ज़्यादा ख्वाहिशें तो नहीं है तुझसे है ज़िंदगी, बस इतनी सी तमन्ना है कि मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं अनीता आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट विद अनीता मैम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम आप सभी जानते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा संज्ञा, जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक संज्ञा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं इस टॉपिक को। हर चीज़ के अंदर आप सर्वनाम पढ़ो, आप विशेषण पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, संज्ञा के ऊपर तो हमें बात करनी ही करनी पड़ती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो बच्चों, वही बात होती है, हमेशा से मैं एक बात बोलती हूँ कि जब भी आपको कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, तो आपके सामने जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आपको टीचर के बताने से पहले ही पता होता है कि जो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो अपने टॉपिक का नाम बनेगा। चाहे आप हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जो टॉपिक है वही आपका क्वेश्चन है। आप सौरमंडल पढ़ रहे हो तो आपको पता है सबसे पहला क्वेश्चन यही जानेंगे हम कि सौरमंडल होता क्या है। जैसे आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यही जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। आप नाउन पढ़ रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन भी यही रहेगा कि संज्ञा होता क्या है। बच्चों, शायद सेकंड क्लास से, फर्स्ट क्लास से ही आप लोग इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हो और लास्ट तक, जब तक आप स्कूल कंप्लीट करके आते हो तब तक भी हम इस टॉपिक को ही पढ़ते हैं। तो परिभाषा जब भी आती है किसी भी चीज़ की, परिभाषा कभी चेंज होती ही नहीं है, हमेशा परिभाषा वही। सेकंड क्लास में भी आपने संज्ञा की वही परिभाषा पढ़ी थी, फिफ्थ क्लास में भी वही पढ़ी थी, 10th में भी वही पढ़ी थी, आज भी यही पढ़ोगे और आगे भी आप हमेशा यही पढ़ोगे। कौन सी परिभाषा? जो आप लोगों ने हमेशा से ही पढ़ी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, ये तो एक अपनी किताबी परिभाषा है, आप कहीं भी पढ़ो हमेशा आपको यही परिभाषा मिलेगी। लेकिन इसके लिए जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है वो होता है संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। शाब्दिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी परिभाषा होती है, उस परिभाषा को आप एक ही शब्द में कंप्लीट कर दो। कोई एक ऐसा शब्द लिख दो कि पूरी की पूरी परिभाषा उसी के अंदर आ जाए। तो आपको पता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम, यही चीज तो संज्ञा होती है। तो एक ही शब्द में हमने इसकी परिभाषा कंप्लीट कर दी। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। तो वो परिभाषा हमें याद ही रखनी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, एक चीज याद रखनी है कि इस दुनिया की हर चीज संज्ञा है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, प्रत्येक वस्तु संज्ञा है। क्यों? क्योंकि हर चीज का कुछ न कुछ नाम होता है। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका कोई नाम ना होता हो। हर चीज का नाम होता है और जिस भी चीज का नाम हो गया वही चीज संज्ञा हो जाएगी। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, इस एक वस्तु है ये, इस वस्तु को हम क्या कहते हैं? पेन। मतलब इसका नाम हमने क्या रख दिया? पेन। अब नाम है तो सीधी सी बात है, पेन क्या है? संज्ञा है। कपड़ा एक चीज है, एक वस्तु है, उसको हम कपड़ा कह के बुलाते हैं, तो वो संज्ञा है। मेज, कुर्सी, घर, मकान, लड़का, लड़की, बालक, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, झरने, चांद, सूरज, तारे, पहाड़, मतलब हर चीज, लड्डू, बर्फी, घोड़ा, हाथी, कुछ भी चीज आप बोलो, हर चीज क्या होगी? संज्ञा। दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका नाम ना हो। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज है जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा, हम किसी से पहली बार पूछ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि ये चीज क्या है, उस वक्त भी आपको पता है कि इस चीज का कुछ ना कुछ नाम है। वो नाम क्या है वो आप किसी से जानना चाहते हो, तो हम कह सकते हैं कि दुनिया की हर चीज संज्ञा है। कोई कहे क्यों? क्योंकि हर चीज का नाम है और जिस भी चीज का नाम हो गया वही चीज हमारी क्या हो जाएगी? संज्ञा। तो ये हमारी संज्ञा की जो परिभाषा थी, जिसको हमने यहाँ पे समझा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन इस टॉपिक के लिए बनता है वो हमारा होता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? बच्चों, इस क्वेश्चन पे लेके भी बच्चे बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं, क्योंकि बच्चे 3 भी पढ़ते हैं संज्ञा के भेद,
और 5 भी पढ़ते हैं। आप लोगों ने शायद सुना होगा नाम, शायद क्या सुना ही है आप सभी ने। एक संज्ञा सुनी होगी आपने व्यक्तिवाचक, एक संज्ञा सुनी होगी आपने जातिवाचक, एक संज्ञा आपने सुनी होगी भाववाचक। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपने सुना होगा समूहवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम लोगों ने शायद सभी ने स्टार्टिंग में जो संज्ञा पढ़ी है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ही पढ़ी है। लेकिन जैसे जैसे हमारा बेस बढ़ता गया, हमारी क्लास का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे सामने यहाँ पर 2 नाम और भी आए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। एक बार हमने पढ़ा एक क्लास में 3, फिर हम आगे गए तो हमने पढ़ा 5। अब सोचने की बात तो यही है ना, संज्ञा के 3 भेद है या फिर 5 भेद है। तो बच्चों देखो, जैसे ही हमने शुरुआत की थी, आप सभी जानते हो जैसे जैसा बच्चों का लेवल बढ़ता जाता है चीज़ों को उतना ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना शुरू करवा दिया जाता है। जब हम छोटी क्लासेज में थे तो हमें पूरी डिटेल तो नहीं पढ़ाई थी, लेकिन भेद 3 पढ़ाए थे। परंतु जब हम थोड़ी सी बड़ी क्लास में गए और हमने चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा तो हमने पाया कि जो ये एक संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा, जब इसको आप पूरे विस्तार में पढ़ते हो तो इस संज्ञा के 2 भेद और मिलते हैं आप लोगों को, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि मुख्य रूप से संज्ञा हमारी 3 ही होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, कुल का मतलब ही आप जानते हो टोटल, और टोटल का मतलब आप जानते हो सब कुछ, सारे के सारे। तो कुल भेद हम संज्ञा के कितने बताएंगे, 5 बताएंगे। मुख्य रूप से हमारी संख्या कितनी होती है, 3 ही। अगर आपसे पूछा जाता है संख्या के कितने भेद होते हैं तो संख्या के भेद 3 ही होते हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा को भी समझना है, द्रव्यवाचक को भी समझना है, व्यक्तिवाचक को, जातिवाचक को, भाववाचक को, तो हमें तो सभी की सभी समझनी है। तो हम यहाँ पर संज्ञा के पूरे 5 भेद पढ़ेंगे। कुल भेद कितने पढ़ेंगे, 5 भेद पढ़ेंगे। तो बच्चों हम संज्ञा के 5 भेदों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम इन पांचों की पांचों संज्ञा को पढ़ेंगे। हम स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। सबसे पहले हम दोनों को एक साथ समझेंगे, एक साथ समझोगे तो इसका अंतर काफी अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा इसने लिख दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब, वाचक का मतलब क्या होता है, बताने वाला या बोध कराने वाला शब्द। वाचक का मतलब होता है बताने वाला या बोध कराने वाला शब्द। किसके बारे में बोध कराने वाला शब्द, बोध कराने वाला शब्द किसके बारे में, व्यक्ति। यहाँ हम सिर्फ व्यक्ति नहीं बोल सकते, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, कोई भी प्राणी है। यहाँ पर बच्चे फिर एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज को लेके, संज्ञा को लेके और व्यक्तिवाचक संज्ञा को, दोनों परिभाषाओं को लेके। जैसे मैंने संज्ञा के बारे में आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए हम क्या लिखते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध कराने वाले। अब बच्चे सोचते हैं कि दोनों की दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों चीजों में अंतर है। यहाँ मैंने बोला कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, उसका बोध, और यहाँ पर इसने बोला है उसके नाम का बोध। किस तरह से वो देखेंगे एक बार। जैसे देखो बच्चों, हमने लिख दिया यहाँ पर लड़का, लड़का। जैसे हमने लिख दिया पेन, जैसे हमने लिख दिया नदी।
बच्चों लड़का कोई नाम नहीं होता है, ये व्यक्ति विशेष के अंतर्गत आता है, एक व्यक्ति के अंतर्गत आता है, किसी का नाम कभी भी लड़का नहीं होता है। पेन भी कोई नाम नहीं होता, बल्कि पेन भी क्या होती है, एक वस्तु होती है। नदी किसी का नाम नहीं है भाई, किसी भी नदी का नाम नदी नहीं है, वो एक जगह जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, इस स्थान को नदी क्या है, एक स्थान है, ना कि कोई नाम किसी चीज का। तो अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर राम, राम नाम है, लड़का नाम नहीं था बल्कि राम क्या था, नाम। मैंने लिख दिया पेन, अगर मैं बोल दूं रेनॉल्ड का पेन, अब मैंने नाम लिया है पेन की कंपनी का, पेन नाम नहीं था। मैंने बोल दिया नदी, लेकिन अगर मैं बोल दूं गंगा, अब मैंने नाम लिया है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, यही फर्क है। जो ये चीजें हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये चीज आपकी संज्ञा है, कोई भी है इनमें से वो। लेकिन अगर नाम है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही संज्ञा है, वो कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम कुछ उदाहरणों के साथ इनको यहाँ पर समझते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखो मैंने लिखा यहाँ पे सीता, मैंने लिखा गंगा, मैंने लिख दिया हिमालय, हिमालय। हमने यहां पर लिख दिया रामायण, यहां पे हमने लिख दिया आगरा। अब ये उदाहरण हमने किसके लिखे हैं, व्यक्तिवाचक के। इसको हम समझेंगे, लेकिन एक बार इसको और साथ के साथ लिखते हैं, दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला शब्द, बोध कराने वाला। किसके बारे में, जाति के बारे में। किसकी जाति के बारे में, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की, किसी प्राणी की, किसी भी चीज की जाति हो सकती है। तो परिभाषा इसकी हमेशा क्या लिखी जाती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे लड़की, हमने लिख दिया नदी, हमने लिख दिया पर्वत, हमने लिख दिया ग्रंथ, हमने लिख दिया शहर। अब एक बार हम देखते हैं। देखो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मैंने लिख रखा है लड़की, यहाँ मैंने लिख रखा सीता, है ये भी एक लड़की ही, नदी, और यहाँ मैंने लिख दिया गंगा, है ये भी नदी। पर्वत, यहाँ मैंने लिख दिया हिमालय, है ये भी पर्वत। ग्रंथ, यहाँ मैंने लिखा रामायण, है ये भी एक ग्रंथ। शहर, आगरा, है ये भी एक शहर। क्या फर्क था वो देखो। अब लड़की अगर हम बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं, दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, हर लड़की को लड़की ही कहा जाता है। हरियाणा में जितनी भी लड़कियां, हर लड़की को लड़की कहोगे आप। मेवात में जितनी भी, हर एक को लड़की कहोगे। केरला में जितनी भी लड़कियां, हर लड़की को लड़की कहोगे। लंदन चले जाओ, वहां भी हर लड़की को आप क्या बोलोगे, लड़की। जो चीज हर किसी के लिए आ गई, हर किसी के लिए, वही आपकी क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर लड़के जाति में से मैं नाम अलग अलग कर दूं, जैसे मैंने लड़की यहां लिख दिया, मैंने लिख दिया सीता, गीता, राधा, श्यामा, कोई भी, रीना, सेन, टीना, कुछ भी, जैसे ही मैं नाम ले दूंगी, नाम लेते ही हमारी संज्ञा क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहां मैंने लिख दिया नदी। बच्चों मान लीजिए कोई हमें कहता है, कोई अपने घर में कुछ हो रहा है, कोई प्रोग्राम वगैरह कोई भी, तो कोई हमें कहता है कि नदी से पानी लेकर आओ। नदी, सामने वाले ने सिर्फ ये बोला नदी से पानी लेकर आओ, तो मेरे ख्याल से आप किसी भी नदी पे जा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। जितनी भी नदियां हैं दुनिया में, हर नदी को हम नदी कह के ही बुलाते हैं। तो यहाँ पर हर नदी के लिए आ गया। मान लीजिए हमारे आसपास बह रही हैं नदियां, वो भी नदियां हैं। पूरे इंडिया में जितनी भी नदियां बहती हैं, हर नदी को नदी कहोगे। इंडिया के बाहर जितनी भी नदियां बहती हैं, हर नदी को आप नदी कहोगे। दुनिया में जितनी भी नदी है, हर किसी को हमने बोल दिया नदी। अब हर किसी का मतलब मैंने बताया था आपको, जातिवाचक संज्ञा।
लेकिन अगर नदी जाति में से हम नाम अलग अलग कर दे, जैसे हमने लिख दिया गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कुछ भी नाम लेते ही हमारी संज्ञा क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक उसी तरह से ये मान लीजिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि पर्वत, कोई कहता है हम किसी पर्वत पे घूमने जाएंगे, किसी पहाड़ पे घूमने जाएंगे। पहाड़, पर्वत, हमें नहीं पता भाई किस पर्वत की बात हो रही है। दुनिया में जितने भी पर्वत है, जितने भी पहाड़ है, हर पर्वत को पर्वत कहा जाता है, हर पहाड़ को पहाड़ कहा जाता है। हर किसी का मतलब जातिवाचक। हरियाणा में जितने पहाड़ हैं उनको भी पहाड़ कहोगे आप। पूरे इंडिया में जितने भी पहाड़ है, हर पहाड़ को पहाड़ कहोगे। इंडिया के बाहर जितने भी पहाड़ है, पहाड़ कहोगे। किसी दूसरे ग्रह पे, मंगल ग्रह पे चले गए आप, उस पर्वत को भी आपने पर्वत ही कहा। हर पर्वत को पर्वत कहते हैं, हर मतलब जातिवाचक, तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर पर्वत जाति में से आपने नाम निकाल दिए, हिमालय, शिवालिक, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, जैसे ही आप नाम ले दोगे, नाम लेते ही आपकी संज्ञा क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक उसी तरह से आगे देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिख दिया ग्रंथ। कोई व्यक्ति है, हम कहते हैं कि ये ग्रंथों का ज्ञाता है, इस व्यक्ति ने ग्रंथ पढ़े हैं। ग्रंथ, कौन से ग्रंथ की बात कर रहे हैं हम? हमें नहीं पता। दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, हर ग्रंथ को हम ग्रंथ कहकर ही बुलाते हैं। हर मतलब जातिवाचक। लेकिन अगर ग्रंथ जाति में से नाम निकाल दें, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान, कुछ भी नाम लेते ही हमारी संज्ञा क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक उसी तरह से अगला देखो, जैसे देखो आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हो और उसके मम्मी है घर पे, दोस्त आपका मिलता नहीं है, तो आप पूछते हो जाके कि आंटी जी मोहन कहाँ गया? तो आंटी कहती है कि बेटा वो तो मेरठ गया, बेटा वो तो जयपुर गया, वो तो कानपुर गया। तो एक अलग बात है, लेकिन आंटी ये नहीं कहती। आंटी तो आपको कहेगी बेटा वो तो शहर गया। अब शहर गया मेरे ख्याल से तो आपको नहीं समझ में आया, वो शहर मतलब कौन सी जगह पर गया है। दुनिया में हर शहर को आप शहर कहोगे, हर गांव को आप गांव कहते हो, हर नगर को नगर आप कहते हो। आप शायद पूछोगे कि आंटी जी कौन से शहर गया? आंटी कहेगी बेटा वो तो आगरा गया, दिल्ली गया, मेरठ गया, पुणे गया, कानपुर गया। कहीं भी जैसे ही नाम ले दिया जाएगा, नाम लेते ही आपकी संज्ञा क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों यही अंतर है हमारा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। व्यक्तिवाचक के अंदर सारे के सारे नाम लिए जाएंगे और जातिवाचक जो है वो हर किसी के लिए बोली जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए किसी ने हमने बोला पंखा। अब पंखा कौन सी संज्ञा है बच्चों? पंखा का मतलब हर पंखा, कोई भी पंखा। मान लीजिए मैं देखो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे गाय। अब गाय कौन सी संज्ञा है बच्चों? यहाँ पर देखो आप जानते हो दुनिया में जितनी भी गाय हैं, हर गाय को हम गाय कहते हैं। वो किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी घर में हो, हर गाय को हम गाय कहेंगे। अब वही बात यहाँ पे फिर से लागू होती है, हर का मतलब जातिवाचक। तो गाय हमारी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। लेकिन मान लीजिए किसी ने आपसे बोल दिया कि जर्सी गाय, जर्सी गाय, तो यहाँ पर गाय की एक नस्ल का जिक्र किया गया है, एक नस्ल का नाम लिया गया है। और नाम का मतलब संज्ञा कौन सी होती है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। बच्चों कई बार बच्चों के मन में एक बात आती है कि जर्सी भी एक होती है, जर्सी के अंदर भी बहुत सारी गाय होती हैं। जब आपको कोई ये बोल रहा है जर्सी गाय, अमेरिकन गाय, देसी गाय, सारी गाय, कोई भी गाय, जैसे किसी भी गाय की नस्ल का नाम जब लिया जाता है, कोई आपको कहता है कि हमारे घर में देसी गाय है, हमारे घर में अमेरिकन गाय है, हमारे घर में जर्सी गाय है, तो उस वक्त वो आपको गाय के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि गाय की उस नस्ल के बारे में बता रहा है। और जर्सी नाम की एक नस्ल होती है, एक नस्ल का नाम है ये, इसलिए जर्सी गाय आपकी किसके अंदर आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। जैसे कोई आपको कहता है मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन जब हम बोलते हैं तो मोबाइल फोन के अंदर भी दुनिया में जितने भी मोबाइल, हर किसी को हम मोबाइल फोन ही बोलते हैं, मोबाइल ही बोलते हैं। लेकिन किसी ने बोल दिया सैमसंग का, किसी ने बोल दिया नोकिया का, किसी ने बोल दिया कुछ। अगर सैमसंग या नोकिया बोला जा रहा है, उस टाइम मोबाइल का नहीं बल्कि मोबाइल की एक कंपनी का नाम लिया जाता है, तो वो संज्ञा आपकी कौन सी बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कोई हमें बोलता है पेन, तो पेन, हर पेन को पेन बोलते हैं, चाहे आप यूज कर रहे हो, चाहे मैं कर रहा हूँ, चाहे कोई और कर रहा है, हर कोई उसको क्या कहेगा? पेन ही बोलेगा। तो दुनिया के हर पेन को पेन कहा जाता है, तो पेन हमारी कौन सी संज्ञा बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
लेकिन अगर मैं बोल दूँ रेनॉल्ट का पेन, सेलो का पेन, अगर मैं पेन की एक कंपनी का नाम ले लूँ तो वहाँ पर हमारी संज्ञा क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों यही अंतर है हमारा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के अंदर। यहाँ पर हम एक चीज़ और नोट करेंगे, एक चीज़ और देखेंगे बच्चों, जो आपका नोट करने योग्य पॉइंट रहेगा वो रहेगा, जैसे यहाँ देखो मैंने लिख दिया जैसे सीता या फिर राम या श्याम, कुछ भी लिख दिया, तो शायद कभी भी किसी ने इस शब्द का बहुवचन बना नहीं देखा होगा, कभी भी किसी ने इस शब्द का बहुवचन बना नहीं देखा होगा, कभी भी इसको बहुवचन रूप में नहीं लिखा जाता, कभी भी इसको बहुवचन रूप में नहीं लिखा जाता, कभी भी इसको बहुवचन रूप में नहीं लिखा जाता। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि ये बात आप नोट कर लेंगे कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो सदैव ही एक वचन रूप में पाई जाती है, कभी भी उसके बहुवचन नहीं बनाए जाते। ठीक उसी तरह से आपको पता है लड़की से लड़कियां बनाते हैं, नदी से नदियां बनाते हैं, पर्वत से पर्वतों बनाते हैं, गाय से गायें बनाते हैं, ग्रंथ से ग्रंथों बनाते हैं, शहर से शहरों बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो जातिवाचक संज्ञा है एक वचन रूप में लिखी जाती है, लेकिन इसके हमेशा क्या बनाए जाते हैं, बहुवचन बनाए जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में पाई जाती है और जातिवाचक संज्ञा से बहुवचन बनाए जाते हैं। तो बच्चों हमारी जो संज्ञा का पॉइंट है, संज्ञा का जो पार्ट है, ये पहला पार्ट हमने किया है। हम बहुत जल्द संज्ञा को आगे बढ़ाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों।